प्यारे बच्चों, ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जिसका हमें लिखना है IUPAC नेम। तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा सेंट्रल मेटल आइटम, बोले तो केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके साथ ये लगे हुए हैं लिगेंड। क्लियर? तो हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्यारे बच्चों, इस ब्रैकेट के इधर या इधर जो होता है हम उसे कहते हैं क्वांटर आयन। तो IUPAC नेम पहले किसका लिखते हैं? प्यारे बच्चों, हम लिखते हैं जो पॉजिटिव होता है, जो धनायन होता है उसका। अगर यहां पर क्वांटर आयन होता तो हम पहले उसका नेम लिखते, लेकिन यहां तो क्वांटर आयन नहीं है। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, ये जो आपका संकुल आयन है, ये पॉजिटिव वाला है। क्या है? ये पॉजिटिव वाला है। और प्यारे बच्चों, ये तो क्या है? आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब सर हम पहले नाम अपने कॉम्प्लेक्स आयन का लिखेंगे। जी, आप पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखोगे, IUPAC नेम लिखोगे। सर इसमें तो मेटल भी आ रहा है और लिगेंड भी आ रहा है, तो हम इनमें सबसे पहले किसका लिखेंगे? अरे लिगेंड का लिखेंगे। सर यहाँ तो लिगेंड दो आ रहे हैं, एक Cl आ रहा है, एक En आ रहा है। तो पहले नाम Cl का लिखेंगे या En का। तो IUPAC कहती है कि प्यारे बच्चों, अगर आपके पास यहां पर दो लिगेंड आ जाए या तीन लिगेंड आ जाएं, तो आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ABCD में जो लेटर पहले आता है उस लिगेंड का नाम पहले लिखिए। मतलब ये है कि बताओ इसका नेम क्या है? इसका नेम है सर क्लोरिडो। तो कौन सा लेटर आ रहा है शुरू में? सर C आ रहा है। ये कौन है? ये तो हमें पता नहीं सर। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं, ये क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पर लगा है, इसमें NH2, और यहां भी लगा है, इसमें NH2। फटाफट इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, जब भी कहानी चलेगी आगे। 1 and 2। दो कार्बन पर कौन होता है? हमने बचपन में पढ़ा था सर, एथ होता है, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर लगा दिया हमने N, एथेन। अब देखो पहले पर और दूसरे पर NH2 है, तो 1,2 अरे छोरी हो गई, 1,2 डाई एमीन। नाम याद हुआ? एथेन 1,2 डाई एमीन। कॉमनली आप इसे एथिलीन डाई एमीन या इथाइलीन डाई एमीन भी बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, यहां पर कौन सा लेटर आया? सर E आया। तो अब बताओ ABCD में कौन सा लेटर पहले आता है, C या E? सर C आता है। तो पहले नाम हम लिखेंगे क्लोरिडो का। अब उसमें भी जो उसके साथ दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। और इसमें इसमें एक रूल और है, वो भी समझना। सही है? आइए आगे चलें। इतनी बात समझ में आ गई? तो सर हम पहले लिखेंगे किसका नाम? अपने इस वाले का। और इससे पहले इसमें कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो 2 नाम लिखेंगे। 2 को कहते हैं क्या है? 2 को क्या कहते हैं? सर नहीं पता। अब 2 को कहते हैं डाई। तो नाम लिखेगा बेटे डाई। क्या नाम बताया? क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। अब सर 2 डाई हटाई, गलत। सर अभी तुमने बताया 2 के लिए डाई आता, तो मैंने यहां पर डाई लगा दिया, तो आप कह रहे हैं गलत। जी भाई बिल्कुल गलत। NCERT में क्या लिखा है? NCERT में ये लिखा है कि जिस लिगेंड के नाम में ही डाई आ रहा हो या ट्राई आ रहा हो या टेट्रा आ रहा हो, अगर ये वो 2 हैं तो डाई नहीं बिस लिखना, और अगर वो यहां 3 होता तो ट्राई नहीं ट्रिस लिखना, और अगर यहां 4 होता तो टेट्रा नहीं टेट्रा किस लिखना, और यहां कितना है? 2। तो क्या लिखोगे? डाई? नहीं सर बिस लिखेंगे। क्यों लिखोगे? सर क्योंकि इसके नाम में खुद डाई आ रहा है। एथेन 1,2 डाई एमीन, इसके नेम में खुद डाई आ रहा है। तो अब हम इसके नेम में डाई नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई की जगह बिस लिखेंगे। शाबाश। क्या लिखेंगे? बिस। और नेम क्या है इसका प्यारे बच्चों? सर आपने ही बताया है, ये लिखना एथेन। देखो आप सीधा सीधा लिखना, मैं नीचे को ले आया। सही है? कभी को गलत है, मैं नीचे बुला रहा हूं। सही? 1,2 मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना। डाई एमीन, ब्रैकेट बंद कर दो।
सर इतना हुआ का, इन दोनों का लिख दिया भाई साहब नाम। अब कौन बचा? सर अब बचा हमारा मेटल। अगर यहां पर होता क्वांटम आयन या ये होता आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव वाला, तो इसके नेम में आता 8, इसके नेम में आता 8। लेकिन ये है पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स आयन और यहां पर क्वांटम आयन नहीं है, तो इसका सिंपल नेम लिख दो। क्या नियम होता है सीआर का? सर नहीं पता। अबे भैया क्रोमियम नाम होता है और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है कमेंट्स में लिख दे मुझे। इतना होता है, चाहे हिंदी में लिख ले भाई ये, चाहे इंग्लिश में लिख ले। क्रोमियम, तुम सीधे सीधे लिखना सही है। क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या, अब इसकी यहां पर लिखी जाती है ऐसा ब्रैकेट लगाकर, ऑक्सीकरण संख्या बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीकरण अवस्था बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर लिखी जाएगी। चल अभी निकालेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब आगे कौन है? सर इसका नाम होगा क्लोरिडो। ना ना ना, अरे सर अभी आपने बताया है यहां पर इसका नाम क्लोरिडो लिखा है और अब कह रहे ना 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 ना। भाई साहब ध्यान से सुनिए, अगर Cl लिगेंड के रूप में है जैसे यहां पर है, तो इसका नेम होगा क्लोरिडो। मतलब Cl का नेम लिगेंड के रूप में क्लोरिडो होगा जी, क्लोरिडो होगा। और अगर वो आयन के रूप में हो, मतलब इस ब्रैकेट के बाहर हो, क्वांटम आयन के रूप में हो, तो फिर इसका नेम होगा वही जो हम पढ़ते चले आए हैं, क्या? क्लोराइड। ओहो ये बात थी सर जी, इसका नाम क्लोराइड है। कब? जब ये क्वांटम आयन है, और जब ये लिगेंड है तो क्लोरिडो। अब सर एक बात बची है, का बची भैया? अच्छा जी, इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दो। चलिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बाबू। देखो प्यारे बच्चों, Cr की जगह हम मानेंगे X, सही है। और ये हमारा कौन है? Cl, और इस पर होता है माइनस का 1 चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था मानोगे -1, तो -1 आ गई। इंटू कितने हैं सर? 2 हैं, तो इंटू 2 कर दे। और En पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। और कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ 2 आ गया। उसके बाद आगे चल, कौन है? Cl, उस पर होता है -1 बराबर -1 बराबर क्या कर देगा? 0, सही है। अब क्या करेगा? यहां से क्या बना सर? -2, ये तो 0 हो गया। यहां कौन बचा? -1 बराबर 0। तो बोलो कितना आ गया सर? यह आ गया x बराबर -3। शायद नहीं लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं। ये आ गया x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। तो सर मैं यहां पर लिख देता हूं +3। ना ना ना, ये नहीं करना, यहां पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, रोमन अंकों में लिखोगे बालक, रोमन अंकों में, मतलब ऐसे लिखोगे, थर्ड। समझ गए? तो अब इसका नेम हुआ डाई क्लोरिडो बिस एथेन। यहां पर पूरा ई आगा, सही है, पूरा ई, क्योंकि इसमें डाई आ गया ना, तो यहां पर पूरा ई आगा। एथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। बताइए बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।